हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जो लोग और आप में से और कुछ लोगों ने, मैंने जो भी वीडियो डाली थी अपनी सासू माँ के लिए, उसमें मेरे लिए कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। मैं जानती हूँ अगर आपके लिए पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स आते ही आते हैं। दुनिया है, 10 तरीके की बातें होती हैं, लेकिन कोई किसी के दुख का मजाक उड़ाएगा इस तरीके से, ये मैंने नहीं सोचा था। हम यहाँ इतने दुख में हैं, हमसे पूछो हम पे क्या गुजरी। आप यहाँ आओ, यहाँ आगे देखो कि हम कितने दुखी हैं। आपको मेरे आंसू देखने हैं, आंसू देखने हैं, मेरा दुख देखना है, मेरी सासू माँ के लिए मेरा प्यार देखना है, तो आओ मेरी ससुराल आओ, यहाँ आके देखो। यहाँ आके आपको पता चलेगा, यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि मैं अपनी सासू माँ के लिए रोई हूँ या नहीं रोई हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकले हैं या नहीं निकले हैं। ये लोग आपको बताएंगे, यहाँ के लोग बताएंगे आपको। आप मतलब आपको ऐसा कमेंट करने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि आप क्या लिख रहे हो, क्या कमेंट कर रहे हो, इससे सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा, उसे कितनी तकलीफ होगी? कभी सोचा है आपने? लोगों ने कहा मेरी आंखों से एक आंसू नहीं निकला। आंसू देखने आपको मेरे, आंसू देखने, देख लो मेरे आंखों से आंसू। मुझे पता है मुझे उनकी कितनी याद आ रही, कितनी कमी खल रही है उनकी। इस घर में कोई नजर नहीं आ रहा मुझे, इस घर कोई नहीं दिख रहा। आप लोगों को मेरे आंसू देखने, देख लो मेरे आंसू, देख लो मेरे आंसू। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अपनी सास के जाने का, वो मेरे लिए मेरी सास नहीं, मेरी माँ थी। मुझे पता है मुझे उनके जाने का कितना दुख हो रहा है, मुझ में क्या बीत रही है सब मेरी आंखों के सामने। सब बिखर गया, सब टूट गया। इस घर में कुछ नजर नहीं आता, काटने को दौड़ता है ये घर। इस घर के हर एक कोने से उनकी कौन है हमें समझाने वाला? कौन हमें समझाएगा? कौन हमें हमारी गलती पे डांटेगा? कौन हमें प्यार करेगा? कैसे संभालेंगे हम इस घर को? नहीं पता। प्लीज आप लोग ऐसे कमेंट मत करा करिए। मुझे पता है मुझे उनके जाने का कितना दुख है। बहुत कमी खल रही है उनकी, बहुत ज्यादा। आप लोग कह रहे हैं मैं मेकअप करके बैठ गई, बिंदी लिपस्टिक सिंदूर लगा के बैठ गई। अगर नहीं लगाती तो यहाँ लोग 10 बातें बना रहे थे, और यहाँ पर मम्मी जी के छोटे काज वाले दिन ही मुझे पूरा श्रृंगार करने के लिए बोला गया था, बिंदी लिपस्टिक सब लगाने के लिए बोला गया था, इसलिए लगाया था।
अगर आप किसी के दुख को समझ नहीं सकते हो तो उसका मजाक भी मत उड़ाओ, उसके दुख दर्द को और मत बढ़ाओ इस तरीके के कमेंट करके। जब से मम्मी जी हमें छोड़ के गई है, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हम उनके लिए रोए ना हो, जब हमने उन्हें याद ना किया हो। घर में इस पूरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी आंखों से आंसू ना आए हो। अब हमारे लिए कौन यहाँ दरवाजा खोलेगा? जब हम यहाँ आते थे मम्मी जी गेट पे खड़ी रहती थी हमारे इंतजार में कि हम आ रहे हैं। हमें फोन लगाती थी अगर हम लेट हो जाते थे कि हम कहाँ रह गए, अभी तक क्यों नहीं आ पाए। अब कौन हमें फोन लगाएगा, कौन हमसे बात कर, अब जब अब कौन हमारे लिए दरवाजा खोलेगा और कैसे संभालेंगे हम इस घर को अकेले? मम्मी जी थी, कोई चिंता नहीं होती थी कि वो है हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए। अब कोई नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। पता है अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा हमें, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक थी वो, हमारी मेरी बात हुई है वो फोन पे एक दिन पहले, और ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? कैसे हमें छोड़ के चली गई अकेला? क्यों? और लोग मेकअप की बात कर रहे कि मैं मेकअप करके बैठी हूँ। अब यहाँ पे लोगों ने मुझसे करने के लिए बोला तो मैं क्या करूँ? नहीं करती। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं, उन्हें उसके दुख का मजाक उड़ाना है, बस नेगेटिव कमेंट्स करना है कि कैसे सामने वाले को तकलीफ देनी है, बस। पता कैसा लगता है? जैसे कि अभी निकल के आएगी मम्मी जी, कमरे में लेटी हुई है, अभी निकल के आएगी, कहेगी पूजा चाय बना ला, पूजा खाना बना ले, पूजा ये सब्जी बना ले, पूजा ये कर ले। मुझे आके कहेंगी कोई नहीं है। जब मम्मी जी के कमरे में जाते हैं ना तो कमरा बहुत अजीब अजीब सा लगता है। मम्मी जी वो तखत पे लेटी रहती थी और पता है वो अपनी जगह उस मेरे को तखत पे किनारे पे लेटती थी, अपनी जगह किसी को नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें उसके अलावा कहीं और नींद नहीं आती थी, वही नींद आती थी उन्हें। आज जब भी आप उस कमरे में घुसते हैं, वहां नजर डालते हैं, तो अपने आप आंखों से आंसू आ जाते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया है बहुत तकलीफ हुई है मुझे उससे, और लोग कह रहे मैंने व्यूज के लिए ऐसी वीडियो डाली है। अरे मुझे व्यूज अगर कमाने होते ना तो मैं पूरा लाइव टेलीकास्ट डालती, मैं सब डालती अगर मुझे व्यूज कमाने होते तो। मैं सब डालती, मम्मी जी की जो चिता जली है मैं दिखाती आपको अगर मुझे व्यूज कमाने होते तो। आप लोग पूछ रहे थे, आप सभी लोग पूछ, लोगों को मेरे मेरे सब्सक्राइबर को जानना था कि मम्मी जी को क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ अचानक से वो हम सबको छोड़ के चली गई, इसलिए वो वीडियो डाली थी मैंने। लेकिन किसी ने मेरी परेशानी को नहीं समझा, बस इल्जाम लगाना शुरू कर दिया।
हर वक्त बस यही गम सताता रहता है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। कितना कुछ सोचा था हमने, सब लोग साथ में मिल के रहेंगे, होली के बाद हम यही शिफ्ट हो जाएंगे, विजय भी अंजलि भी आ जाएगी, पूरा परिवार एक साथ होगा, सब साथ में होंगे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लाली को खिला, वामिका को खिला भी नहीं पाई मम्मी जी अच्छे से। कितने वामिका घुटनों चलने लगी थी, मैं इससे कहती थी मेनका जब हम होली पे घर जाएंगे तो मम्मी जी वामिका को घुटनों पे चलते देखेंगी ना, उसकी शैतानियां देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। कुछ नहीं देख पाई मम्मी जी, बिना देखे ही चली गई, बिना देखे चली गई। लो देख लो मेरे आंसू, आंसू देखने हैं आपको, मेरे आंसू देख लो मेरे। ऐसा लगता काश ये सब सपना होता, काश मैं कोई सपना देख रही होती। मेरी जब आँख खोली तो मम्मी जी मेरे सामने खड़ी हो, सब ठीक हो, बट ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत है। कैसे भरोसा, पूरे टूट चुके हैं हम इस वक्त। लेकिन अपने आप को संभालना है मुझे, क्योंकि मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की। अगर मैं ही टूट जाऊंगी तो इस घर को कौन संभालेगा, तो मुझे तो अपने आप को संभालना ही है। देख लो मेरे आंसू, देख लो, देख लो। मैं जानती हूँ अगर आपके 10 पॉजिटिव कमेंट होते हैं तो उसमें 2-3 नेगेटिव कमेंट भी होते हैं, लेकिन ऐसे कमेंट मत करो, मत करो।